नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कोई भी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु त्रिप्रश्न, लघु त्रिप्रश्न और दीर्घ त्रिप्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करके पूरा देखिएगा, ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो धूमिल है, धूमिल को किस बात का कवि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताना है कि धूमिल को किस बात का कवि कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस शतक में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस शतक में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं किस शतक में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल को घिरते देखा है कविता में नागा अर्जुन ने किस परिवेश का चित्र उतारा है। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो बादल को घिरते देखा कविता है, इस कविता में जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन ने किस परिवेश का चित्र उतारा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कविता में नागा अर्जुन ने किस परिवेश का चित्र उतारा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकर कौन है। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रह्म राक्षस कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकर कौन है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस कृति में प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और किस कृति पे मिला। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और किस कृति पे मिला। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यामा किसकी रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन का बताना है कि जो यामा है, यामा किसकी रचना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला की सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो निराला की सरोज स्मृति है, निराला की सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि निराला की सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन का बताना है कि जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद किस काल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कर रहा है कि जो घनानंद है, घनानंद किस काल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो बिहारी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। 11वां क्वेश्चन का बताना कि जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्यधारा पर सही टिप्पणी लिखिए। यानी जो प्रगतिवादी काव्यधारा है, यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रगतिवादी काव्यधारा पर सही टिप्पणी लिखना है। दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो परिस्थिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थिति पर प्रकाश डालना है और प्रकाश डालते हुए उसकी जो प्रमुख काव्य कृति है, उसकी प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संत काव्य है, संत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद की जो विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की जो भाषा है, यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
पठित अंशों के आधार पर जायसी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जायसी है, जायसी की जो काव्यगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पठित अंशों के आधार पर जायसी की काव्यगत विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संजय प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संजय प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोचीराम कविता का सारांश लिखिए। यानी कि जो कविता है मोचीराम, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर मोचीराम कविता का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। यानी कि नौ क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नौ क्वेश्चन का बताना है कि नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गजानन माधव है, यहाँ पर दोस्तों आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्न में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, उदाहरण सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, इसको क्या करना है, उदाहरण से सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा मूलतः विरह की गायिका है, इस कथन की उदाहरण समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा मूलतः विरह की गायिका है, इस कथन क्या करना है, इस कथन की उदाहरण से समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के विरह वर्ण की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। यानी कि जो घनानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर घनानंद के विरह वर्ण की जो विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर घनानंद के विरह वर्ण की विशेषताओं का उद्घाटन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो कबीर दास है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्ण की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी जो सूरदास जी है, यहाँ पर दोस्तों आपको सूरदास जी के वात्सल्य और श्रृंगार वर्ण की विशेषता पर निरूपण करना है। दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछ रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तर प्रश्न, लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न, 3 तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया है। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज में लेकर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।